से बोले या रसूल अल्लाह। एक शायर कहता है सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं, शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं, नसीब वाले मदीने की बात करते हैं। और करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। दरे रसूल पे मत सोच ए मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। अब अपनी समातों को मंजरी के करीब करें। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक सरकार फरमाते हैं इन्ना बिमा का तहजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। आप जानते हैं सरकार पैदा हुए मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलें। हाँ, सरकार पैदा हुए मक्का शरीफ। आपके बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला, आपकी माँ का नाम हजरत आमिना, आपके दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपकी पैदाइश काबा शरीफ में। पैदा होने के बाद 40 साल तक मेरा और आपका पैगंबर खामोश रहा। डिग्री कितनी बड़ी, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, सारे नबियों के सरदार। दौलत की बात करें तो सरकार फरमाते हैं ए आयशा, मैं चाहूं तो ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ये सोना चांदी बनकर के मेरे साथ चलने लगे। पता चला मुस्तफ़ा का ना दौलत में कोई जवाब है, मुस्तफ़ा का ना कोई सनत में जवाब है। 40 साल तक किसी को नहीं बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, किसी को ऐलान नबुव्वत किया ही नहीं। लेकिन जब जब मुस्तफ़ा जिससे गुफ्तगू करते लोग सरकार के करीब आते, 40 साल के बाद मेरे और आपके पैगंबर ने, हमारे और आपके मुस्तफ़ा ने फेरांस की चूटी पर खड़े होकर के ऐलाने नबुव्वत फरमाया और लोगों से कहा ऐ लोगों अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे अपना पैगंबर बना करके दुनिया में पैदा फरमाया है, नबी बना करके दुनिया में भेजा है। अब सुने, जैसे ही सरकार ने ऐलान किया तो जो सरकार के लोग करीबी भी थे वो सरकार के दुश्मन होने लगे। ये बात आप तख्ती पर नोट कर ले। जब भी आप दुनिया में रह करके तरक्की की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे तो कभी तो आपका बेटा आपके कदम को खींचता हुआ नजर आएगा, कभी तो आपके भाई आपके कदम को खींचते हुए नजर आएंगे। समझाना ये चाहता हूं, जब आपके कदम तरक्की की तरफ हैं तो आपका कोई भी अजीज आपके कदम को खींचने की तरफ लग जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने जैसे ही ऐलान किया लोगों ने तरह तरह की बगावत की। किसी ने कहा इतने गरीब घर के अंदर कोई ऐसा नबी पैदा कर सकता है? अल्लाह पाक कैसे इस खानदान में नबी को पैदा कर देगा? लेकिन बताना यह मकसद नहीं है। और आगे बढ़े, 40 साल के बाद मेरा और आपका पैगंबर 13 साल और मक्का में रहा। मतलब यह है कि 53 साल मेरा और आपका पैगंबर मक्का शरीफ में रहा। 53 साल जब मुकम्मल हुए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ऐ पैगंबर, ये मक्का की सरजमीन तुम पर तंग हो चुकी है, मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। अब सरकार मक्का छोड़ करके जब मदीना पहुंचे, मेरा और आपका पैगंबर मक्का छोड़ करके मदीना पहुंचा तो वहां जाकर के सरकार के सामने गुलाम बैठे हुए हैं, सरकार की तकरीर चल रही है। सरकार जिस तरीके से आप बैठे हैं हम तकरीर कर रहे हैं, इसी तरीके से सरकार तकरीर फरमा रहे हैं। अब जरा दिल की तख्ती पे हाथ रख करके मंजरी को समझाइए कि आज जब हम बैठ करके महफिल पाक में सरकार की गुफ्तगू सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जब सरकार तकरीर करते होंगे और गुलाम सामने बैठ करके समाअत करते होंगे तो उनको कितना अच्छा लगता होगा। सरकार तकरीर कर रहे हैं। अब सरकार ने गुलामों के दरमियान में फरमाया इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन, बेशक ए मेरे गुलामों, बेशक एक पत्थर मक्के में था। मतलब यह है कि आज से 53 साल पहले जब मैं मक्का के, आज से कुछ दिन पहले जब मैं मक्के में था तो एक पत्थर मक्के में था। सरकार फरमाते हैं काना युसल्लिम अलैया लयालिन, ए गुलामों वो रातों दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। सरकार फरमाते हैं ए गुलामों वो पत्थर जब रातों दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। आका फरमाते हैं इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। आप जानते हैं पत्थर वो है जो बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, चल नहीं पाता। आप तो इंसान हैं, अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, चलने की ताकत दी, काम करने के लिए अल्लाह ने आपको हाथ दिए, देखने के लिए अल्लाह ने आपको आंखें अता फरमाई। लेकिन वो पत्थर सरकार पे दरूद पाक पढ़ रहा है तो सरकार फरमा रहे हैं ए गुलामों इन्नी लारिफुल आन,
बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। फैसला हो गया आज प्रधान जी की बैठक में बैठ करके, अल्लाह के हबीब की महफिल पाक में बैठ करके जो दीवाने आका पे दुरूद पाक पढ़ेंगे तो कसम खुदा की मैदान हश्र में मेरा और आपका पैगंबर हमारी इस पढ़ी दुरूद पाक की बरकत से मैदान हश्र में हमारी बख्शिश कराते हुए और जन्नत दिलाते हुए भी नजर आएंगे। और हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, सरकार वहाँ से समाअत करते हैं, और जब सुन्नी यहाँ से पढ़ता है सरकार मदीने में सुनते हैं, जब नबी सुनते हैं तभी तो ये सुन्नी जन्नती मुसलमान, कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर के बाद, कभी तो नमाज मगरिब और इशा के बाद, नया मकान बनाने के बाद, मिलाद खानी फातह खानी के बाद, जलसा जुलूस के बाद अपने मकान से, अपनी बस्ती से, अपने घर से, अपने इलाके से पढ़ता है काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब नबी सुनते हैं, यह अकीदा है हमारा, जब नबी सुनते हैं इसलिए तो हम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब आइए एक मरतबा पूरा मजमा एक मरतबा और झूम करके दरूद पाक पढ़ लें, थोड़ी सी गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ, बात चल रही थी कि महफिल पाक में बैठ करके कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग दबा के बोलते हैं। सुने, जो महफिल पाक में बैठ करके लज जाता है कसम खुदा की वो बच जाता है, जो अकड़ता है खुदा उसी को पकड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। सुनो, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। बहुत तरक्की हासिल करने वाला बच्चा, बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाला इंसान, आपने देखा उसने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी जिंदगी गुजारी, बहुत बड़ा मदरसा बनाया, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत बड़ा कारोबार बनाया, बहुत बड़ी जो है फैक्ट्रीज वगैरह उसने लगाई। लेकिन दौर ऐसा है, अचानक से आप सुनते भी रहते हैं, अभी घर से निकला था किसी काम के लिए, गाड़ी से टकराया, इंतकाल हो गया। बताना ये चाहता हूँ, बहुत सारे हादसे हमने ऐसे भी देखे हैं, सिर्फ लोग बताते रह गए। अभी हमारी निगाहों के सामने से गया है, पता लगा चौधरपुर से लौट करके मरा हुआ वापस आ रहा है। कहना ये चाहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भी आखिरी वक्त होना है। एक बच्चा इस घर से इंतकाल करके गया है। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला करीम उस बच्चे के जाने की बरकत से मौला करीम इनके वालिदैन की और इनके अहले खाना की मग़फ़िरत अता फरमाए और उस बच्चे के इकबाल को बुलंद अता फरमाए। बच्चा जब इंतकाल करके जाता है तो उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकता है। हाँ, बच्चा सीधे जन्नत में जाता है। हाँ, क्योंकि बच्चा बच्चा ही होता है और बच्चा जिसका भी होता है। और यार हमने तो देखा बच्चों की वजह से न जाने कितने बड़े बड़े झगड़े खत्म हो जाते हैं। हाँ, मियाँ बीवी के झगड़े अगर खत्म होते हैं तो बच्चों की वजह से। जो झगड़ा कई साल से खत्म ना होता हो, प्रैक्टिकल आपने किया होगा, शादी हो जाए उसके बाद मियाँ बीवी में झगड़ा बने, बच्चा अल्लाह अगर दे दे तो उस बच्चे की बरकत से घर के झगड़े खत्म हो जाते हैं, पोते और दादा के झगड़े खत्म हो जाते हैं, नवासे और नाना के झगड़े खत्म हो जाते हैं बच्चों की बरकत से। और बच्चा अपने बाप का ही नहीं बल्कि बच्चा पूरी बस्ती का अजीज होता है। उसको दादा मिले तब भी मुस्कुरा करके सलाम करता है, उसको ताऊ मिले तब भी मुस्कुरा करके सलाम करता है, उसको खानदानी मिले तब भी मुस्कुरा करके सलाम करता है। मैं कहना चाहता हूँ आपस में इत्तेफाक बना करके रखो, इसलिए कि जिंदगी का आखिरी वक्त कब आ जाए ये कुछ पता नहीं है हजरात मोहतरम। लेकिन जब बच्चे हमारे दरमियान से जाते हैं तो कसम खुदा की मैंने आपको बताया
जन्नत में जाने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और हजरात ये तो एक उसकी बात है। एक शायर कहता है, कौन कहता है मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मोमिन मरता नहीं है बल्कि वो कैद से छूट करके कुछ दिनों के लिए हजरात हमारे और आपके दरमियान से तो ओझल हो जाता है, लेकिन वो हकीकत में मरता नहीं है। इसलिए कि इंसान के लिए तीन दुनिया है। एक दुनिया बच्चे की माँ का पेट, दूसरी दुनिया ये जिसमें हम तुम जी रहे हैं, तीसरी दुनिया जो ये आखिरत की दुनिया है, ये जो कब्र की दुनिया है। इंसान के लिए तीन दुनिया है। मैंने आपको बताया कि मोमिन मरता नहीं है। और कैसे नहीं मरता, कैसे किस तरीके से हजरात मोहतरम, तो आइए। और हमारा तो अकीदा है मोमिन मरता नहीं है। हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात हैं वो जिंदा हैं। और आगे बढ़े, मुरादाबाद की सरजमीन पर सदरुल्लाह फाजिल जिंदा, और जब वो जिंदा तो रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो बरेली के आला हजरत भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो मुफ्ती आजम भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो दिल्ली के राजा निजामुद्दीन भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो मेहरौली के राजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी जिंदा, और वो जब वो जिंदा तो साबिर अलाउद्दीन भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो बगदाद के राजा अब्दुल कादिर जिलानी भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो इमाम आजम भी जिंदा, इमाम शाफई भी जिंदा, इमाम अम्बल भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो इमाम बाकर भी जिंदा, इमाम यूसुफ भी जिंदा, इमाम हुसैन भी जिंदा, हजरत फातिमा भी जिंदा, हसन और हुसैन भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो अबू बकर भी जिंदा, अली भी जिंदा, उस्मान भी जिंदा, फातिमा भी जिंदा। जब ये तमाम तर गुलाम जिंदा है तो हमारे इन गुलामों का सरदार तो बदर जाए औला जिंदा है। इसलिए तो आला हजरत की जबान में कहते क्यों नहीं हो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हम हैं किस मूड में, हम लग किस काम में गए, वो दुनिया में आप अल्लाह ना करे। हमने देखा है लोग इंतकाल करके जब दुनिया से जाते हैं तो वो जो दुनिया में रह करके बड़े झूठे वादे किया करता था कि मैं तेरे बगैर खाना नहीं खा सकता, एक मिनट की जिंदगी तेरे बगैर नहीं जी सकता। जब कब्रिस्तान में छोड़ करके आते हैं ना तो वही कहता है कि एक सुराग भी खुला हुआ न रह जाए, कहीं ऐसा न हो। एक पटला भी आखिरी पटले को लगाने में बड़ी जल्दी की जाती है। मेरे भाई अपने अमाल ऐसे बना लो, जब आपकी कब्र को बंद कर दिया जाए तो आपकी कब्र से तारीकी दूर हो जाए, रोशनी आपकी कब्र में बना दी जाए। लेकिन मुस्तफ़ा से आप मोहब्बत करते हो, ये एक दुनियावी मोहब्बत है जो तुमसे झूठे वादे किए जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए जिंदगी दे सकते हैं, जान तुम्हारे लिए दे सकते हैं। लेकिन कसम खुदा की जब तुझको ये दीवाने कब्र के अंदर छोड़ करके आ जाएंगे तो ये तुझको छोड़ करके आ जाएंगे। उस वक्त में अगर तुझे सहारा देने वाला कोई होगा तो मदीने का मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह, मदीने के मुस्तफ़ा, ये हदीस पाक से भी साबित है। ईमान वालों की कब्र में मेरे और आपके सरकार तशरीफ लाते हैं। पता चलता है जब दुनियादार साथ छोड़ देता है तब आमीना का लाल मुस्कुरा करके हमें अपने सीने से लगाया करता है। तो मोहब्बत करो आमीना के लाल से, दिल लगाओ सरकार से, सरकार से मोहब्बत करोगे तो ये मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी और दुनिया के बाद आखिरत में आपके काम आने वाली है। इंतकाल आपकी बस्ती से बहुत जनाजे उठते होंगे, बहुत सारे जनाजे आपने देखे। और यार जब से ये दुनिया बनी है, जब से लेके आज तक इंतकाल होते चले जा रहे हैं, लोग दुनिया में पैदा भी होते चले जा रहे हैं। लेकिन एक शायर कहता है मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। जिंदगी इस तरीके से जियो ताकि लोग तुम्हारे जनाजे पर अफसोस करते हुए नजर आए। यार ये भी कोई जिंदगी है? कई तरीके के जनाजे उठते, ये भी कोई जिंदगी है? जनाजा उठा, लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ शराबी था मर गया, अच्छा हुआ बेनमाजी था मर गया, अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, लोगों को परेशान करता था। नहीं मेरे भाई, जिंदगी इस तरीके से जियो जब तेरा जनाजा उठे तो लोग तेरे जनाजे को देख करके कहें, ए गुलामो देख लो, ये किसी दुनियादार के चाहने वाले का जनाजा नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा जा रहा है, हजरत अली के गुलाम का जनाजा जा रहा है। अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारी बस्ती से बहुत सारे जनाजे उठते हैं, लेकिन एक जनाजा मैं आप हजरात के पाकीज़ा समातों के दस्तरखान पर रख के अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। पूरा मजमा मुस्कुरा करके आका के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें और जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाजा हल्के बोल लो, हाँ हल्के बोल लो, लेकिन बोलो
कब तक खामोश रहोगे? हाँ, कब तक आप खामोश रहोगे? घरों पे तुम्हारे हमला किया गया, मदरसों पे तुम्हारे हमला किया जा रहा है, उलमा पे तुम्हारे हमला किया गया है। ऐसी कौन सी चीज तुम्हारी बची है जिस पर हमला नहीं किया जा रहा है? और आज तो हमारी खैरत भी मर चुकी है, आज तुम्हारे नबी पर हमला किया जा रहा है। खामोश रहोगे, ना सुधरोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। अब मैं बताता हूँ आपको जनाजा किसका जनाजा है और कैसे आशिक का जनाजा। एक मर्तबा सरकार करीम, अरब की सरजमीन है, सरकार ने आशिक को बुलाया। सरकार ने देखा कि आशिक के आंखों से आंसू झड़ लगे हैं। सरकार ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे आशिक, आज तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे से ये आंसू कैसे नजर आ रहे हैं? तो आशिक कहने लगा, आका आज मुझे टेंशन है, मुझे परेशानी ये हो रही है कि आका मैं मक्के में तो आपके साथ हूँ, मदीने की मक्के की गलियों में तो आपके साथ हूँ, लेकिन आका आप हिजरत करके मदीना जाएंगे या इंतकाल के बाद आपके साथ रहूंगा या नहीं? तो आका ने उस वक्त बरजस्ता इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक, तू मेरे मक्का का भी साथी है, मक्के की गलियों का भी साथी है और इंतकाल के बाद मेरी कब्र का भी साथी है। अब इंतकाल का वक्त जब इनके करीब आया तो इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों को बुला करके वसीयत की, चचा इंतकाल से पहले वसीयत करना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ, लगे कि हाँ अब इंतकाल का वक्त होने वाला है, या आप जिंदगी में भी इस वक्त भी आप वसीयत कर सकते हैं अपने औलाद से, या किसी इमाम से कि नमाज जनाजा आपको पढ़ानी है। वसीयत करना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। और दोस्त कितने अच्छे, एक दोस्त का नाम उमर फारूक आजम, दूसरे दोस्त का नाम उस्मान गनी, तीसरे दोस्त का नाम हजरत अली, जैसे हजरत ने आपको अभी बताया था। दोस्त इतने अच्छे, आज के भी तेरे दोस्त हैं। पूरी जिंदगी गुजार दे अपने दोस्त के साथ, वुजू करने का तरीका तुझे नहीं सिखाता, पूरी जिंदगी अपने दोस्त के साथ गुजार दे, पाकी नापाकी हासिल करने का तरीका तुझे नहीं सिखा सकता। लेकिन मेरे भाई ये दोस्त देख कितने अच्छे हैं। इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक का जनाजा तैयार कर लिया गया और जनाजा तैयार करने के बाद दोस्तों ने जनाजे पर ले जा रहे हैं। हजरात अब जुमले को आप नोट करें, आगे आगे जनाजा है, पीछे सहाबा इकराम है, पीछे रुफका है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के चाहने वाले भी हैं। मुसलमान लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे में शिरकत करने की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अचानक से हजरत अली ने एक दरवाजे से, एक घर से रोने की आवाज को सुना। जैसे ही रोने की आवाज हजरत अबू अली के कान में आई, अली ने मुस्कुरा करके कहा, ऐ मेरे भाइयों, ये जाकर के देखो, एक घर से रोने की आवाज आ रही है, वजह क्या है, रीजन क्या है? तो हजरत अली से दोस्त कहते हैं, अली आप ही जाकर के मालूम कर लो, आपसे अच्छा कौन पूछ सकता है? तो हजरत अली आगे बढ़े और आगे बढ़ करके हजरत अली ने मुस्कुरा करके जाकर के दरवाजे पर दस्तक दिया। दरवाजा खुला, दरवाजा जैसे ही खुला एक बेवा औरत निकल करके आई। हजरत अली ने मुस्कुरा करके सलाम किया, उसके बाद पूछा, रीजन रोने का क्या है, रोने का मकसद क्या है, रोने की वजह क्या है? मैंने जो शेर पढ़ा था, मौत वो है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। अली ने मुस्कुरा करके कहा, औरत रोने का मकसद क्या है, रोने का रीजन क्या है? तो औरत कहती है, अली तुम्हें मालूम है आज मदीना शरीफ में ऐसे सिपह सलार का इंतकाल हुआ है, उस शख्स का इंतकाल हुआ है जिसके घर में खाना बाद में बनता था, पहले खाना मेरे घर में बनता था, जिसके घर में चूल्हा बाद में जलता था, चूल्हा पहले मेरे घर में जलता था। आज दोस्त का दोस्त खत्म हो जाए तो सारे घर वाले दोस्त वगैरह उसी घर की आजमाइश लेते हैं, लेकिन हजरत अली ने बरजस्ता उसी मकाम पे खड़े होकर के इरशाद फरमाया था, ऐ बेवा औरत, अगर मेरे दोस्त का ये अमल था कि तेरे घर में खाना पहले बनता था, उसके घर में बाद में बनता था, आज अली भी अपने दोस्त की दोस्ती का हक अदा करते हुए तुझसे वादा करता है कि मेरे घर में खाना बाद में बनेगा, खाना पहले तेरे घर में बनेगा, चूल्हा मेरा बाद में जलेगा, पहले तेरा जलेगा। शायर कहता है, ऐ आमना अली तेरा, ए फातिमा अली तेरा, ये कैसा घराना है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है, खुद खाना नहीं खाया औरों को खिलाया है। दोस्ती का हक अदा किया हजरत अली ने, किया नहीं किया? हाँ,
आज अगर कोई निकल जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो सारे रिश्तेदार भी, खानदान वाले भी, सारे लोग कभी तो ईद के त्योहार के मौके पर या किसी शादी के मौके पर उन्हीं बच्चों की आजमाइश लिया करते हैं। मेरे भाई, माँ बाप अल्लाह ने आपको दिए हैं तो आप इनकी खिदमत करें, इनके मर्तबे को आप जाने, इसलिए कि इनका मर्तबा उन बच्चों से अच्छा कोई नहीं बता सकता जिन बच्चों के माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। बाप की अहमियत मालूम करनी है तो उन बच्चों से पूछो जिसके बाप का इंतकाल हो गया है। माँ की अहमियत मालूम करनी है तो उस बच्चे से पूछ लो जिसकी माँ का इंतकाल हो गया है। हजरत मोहतरम हजरत अली लौट करके आए और आकर के दोस्तों से कहा चलो जनाजा मुस्तफ़ा के रोजे पर लेकर के चलो। सारे के सारे सिहाबा जनाजा लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक का आका के रोजे पर ले पहुंचे। और जैसे ही आका के रोजे पर ये जनाजा पहुंचा ना मेरे भाई, कितना अच्छा मकाम होगा जिस वक्त सरकार के रोजे पर सारे आशिक हाजिर हुए होंगे। सरकार के रोजे पर आज हम मेरी बस्ती के मुसल्ले से इमाम कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मस्जिद के मुसल्ले से यही दुआ होती है, किस्मत की मिराज उन आशिकों की जो सरकार के रोजे पर पहुंचे। अब खड़े हो गए, दस्त बस्ता खड़े हुए, अब मशवरा करने लगे सरकार की बारगाह में रिक्वेस्ट कौन करेगा, कौन कहेगा। तो अली को आगे बढ़ाया, अली से कहा अली आप तो सरकार के दामाद हो, आप सरकार के दामाद हो, आप सरकार से कह दो आपके आशिक का जनाजा आया है। बरजस्ता हजरत अली ने आगे बढ़ करके आज जैसे ही अरीजा पेश किया, आका के रोजे पर खड़े होकर के, आका के मजार के पास खड़े होकर के हजरत अली ने कहा ए आका आपके आशिक का जनाजा आया है। आका उसी का जनाजा आया है जिसको तुमने मक्के में खड़े होकर के कहा था ए अबू बकर सिद्दीक मेरे दोस्त तू मेरा मक्का का भी साथी है, हिजरत का भी साथी है, मदीने का भी साथी है, इंतकाल के बाद मेरी कब्र का भी साथी है। तो कसम खुदा की मुसलमानों तारीख गवाह है, जैसे ही हजरत अली ने इतनी बात को कहा कब्र के अंदर से आवाज आई जब मेरे आशिक के जनाजे को लेकर के आई गए हो तो अब मेरे आशिक के जनाजे को मेरे पास में ही दफन कर दो। जो लोग हज करने के लिए जाते हैं उन्होंने देखा होगा आज भी अबू बकर सिद्दीक का मजार सरकार के रोजे के पास में बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से दुनिया में रह करके जो मोहब्बत कर ले सरकार उसको अपना कुर्ब इख्तियार कर देते हैं, कुर्ब में जगह दे देते हैं। तुम भी दुनिया में रह करके सरकार के बताए हुए फरमीन पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज तुम्हारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी, आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दिल की अता गहराई के साथ दुआ करता हूँ मौला करीम जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं और जो कुछ बयान किया गया है सबके समाअत करने को, बयान करने को, जो भी कुछ गलत वाक़े हो गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।